वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस। आज का सेशन में हम लोग लेकर के आए हैं इन्वायरमेंटल स्टडी का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ है 30/12/2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप लोग सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। हम जो है पढ़ाई हो जाए तब जा कर के रिजल्ट आप लोग को अच्छा आएगा। हम थोड़ा शादी में बिजी हो गए थे, इस चलते वीडियो नहीं लेकर के आए थे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबधावी का एक छात्र अध्यापिका की ऑनलाइन कक्षा लेने का नियत समय 10 AM मतलब कक्षा जो स्टार्ट होता है 10 AM मतलब अपराह्न में वह शुरू करती है। अबू धाबी वाले विद्यार्थियों का उसकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थिति होने के लिए क्या समय होगा, मतलब घर में उपस्थिति होने का उसका समय कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7:30 पे इस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा अपने घर में कक्षा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसका होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सरसों का तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों के तेल का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक, सबसे कम नहीं सबसे अधिक लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो ये सरसों का तेल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम में पाल हो सकता है या फिर मूंगफली का तेल हो सकता है, लेकिन इसका आंसर दे रहा है सरसों का तेल की। कुछ मिसप्रिंट होगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेंगे, मतलब ऑफिस में रखना है तो उस कम रोशनी वाला भी हो, तो रोशनी कम भी पड़े तो भी वो प्लांट जो है हरा भरा रहे, तो उस तरह का मतलब कि पौधा चुनना है। तो वो कह रहा है कौन कौन सा पौधा चुनेगा, किस प्रकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है क्या एलोवेरा का, मनी प्लांट का और क्रोटेन का, इस तरह का पौधा का चुनाव करेंगे जो पौधे को जो है सूर्य का प्रकाश भी न पड़े फिर भी वो हरा भरा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है, मतलब गांव में देखा जाता है कि महिला जो है, गांव की महिलाएं हैं, वो अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को कहा जाता है, मतलब इस विधि को क्या कहा जाता है। तो इस विधि कहा जाता है क्या निष्पादन, मतलब फटक करके जो है भूसी जो है निकालते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है। 65 नंबर कह रहे हैं जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है परम जीविता। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, परजीविता इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, तो कौन सा प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कह रहा है ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली, तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति, मतलब एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति क्या है, तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। तो विशेष मतलब कि जहाँ पे जिस जगह पे ज़्यादा वो पाया जाता है वो क्या है, तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वनमूलन के परिमाण है, तो वनमूलन के परिमाण कौन है, तो इसका ऑप्शन पर चलेंगे। ऑप्शन इसका देखेंगे कौन कौन सा है। तो ए में कह रहा है वायुमंडलीय ताप में वृद्धि, बी में कह रहा है वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, सी में कह रहा है भौम जल स्तर में वृद्धि, डी कह रहा है बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावनाओं में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन इधर दे रखा है, ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर इसका जो है, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। 3 का रहा है ए बी और डी, ए बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे और गर्म गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठंडा और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए कौन सा कथन सही है, सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका सही दे रहा है ए बी और सी। ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ए बी सी को देखेंगे। ए में कह रहा है क्या, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। बी कह रहा है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकतम होती है और ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। और सी कह रहा है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होती है, लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। ठंडे रेगिस्तान क्या होता है, तो स्लेटी टाइप का होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है क्या, 69 नंबर में वन जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन मतलब पार्क, राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है, मतलब सबसे पुराना पार्क भारत में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन, मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ये जो है सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना पार्क है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 70 नंबर में नीचे दिए गए पंजों से नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए, मतलब एक पद दिया गया है उसके सही क्रम को पहचानना है। तो क्रम देखिए कौन कौन है, कैसे कैसे है। चलिए कह रहा है क्या, ए में कह रहा है पत्तियां आने के बाद अपवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है, मतलब पत्ती जो उसमें आ जाएगा तो अपना भोजन जो है पौधा जो है स्वयं बनाता है। बी कह रहा है बीज जो है एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। सी कह रहा है बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। और डी कह रहा है इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। और ई कह रहा है बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है क्या, बी ई डी सी ए। तो इसमें सजाना है, पहले आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा ई, उसके बाद आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा ए। इस तरह को सजा करके इसमें आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर का है क्वेश्चन, बाजरे के बीज की खेती से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए, मतलब बाजरे की खेती होता है उसको प्लेट की सही यात्रा, मतलब कैसे कैसे ये प्लेट में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है क्या, फसल पहले कटेगा, उसके बाद थ्रेसिंग होगा, उसके बाद फटकना। थ्रेसिंग मतलब उसको थ्रेसर में दबा जाएगा, फिर उसके बाद फटका जाएगा, फिर उसके बाद पीसना, फिर उसके बाद गूँथना, मतलब कि उसको सानते हैं पानी में डाल कर, जैसे आटा को साना जाता है उसको गूँथना। उसके बाद बेल कर सेकना, मतलब बेलना, तवा और जो बनाता है चौकी और बेलना से बेलना, उसके बाद तावे पर जो है सेकना। तो उसके बाद हम लोग खाने के लिए काम में सेका जाएगा, तब उसको खाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह से जो है बाजरे के बीज को हम लोग खेत से जो है प्लेट में ला करके खा सकते हैं। आगे है लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। तो कहाँ पे दर्ज करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे। ये पहला में कह रहा है लाल फूलों वाले पौधे, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन इसमें है, चलिए
दूसरा ऑप्शन है धरती पर उबलता सीधे पौधे और जानवर, तीसरा है धरती पर उबलता सभी जानवर, और चौथा है लुप्त प्राय पौधे और जानवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है लुप्त प्राय पौधे और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे स्थित है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग तो ये है 73 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी में ये इंस्टीट्यूट स्थित है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74 नंबर क्वेश्चन पे आइए। और आप लोग जो और क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और जो है क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सब क्वेश्चन डाला हुआ है और नोट्स भी डाला हुआ है, तो नोट्स को जा करके 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए ताकि अच्छा से समझ में आए। चलिए आगे क्वेश्चन है 74 नंबर। पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। मतलब किसकी दिशा में एक समुद्र है, इसको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इन सब राज्यों के जो है दिशा में ये जो है समुद्र दिखाई देता है, समुद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर देखिए। 75 कह रहा है 75 नंबर फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन पहचानिए। मतलब फसल कटता है तो खुशी और उल्लास का जो है मनाया जाता है। तो ये कहाँ पे इस तरह का पर्व मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है बी और डी, सॉरी ए और डी। तो ए में कह रहा है ये कहाँ का, एक ए में क्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में फसल कटता है तो मनाया जाता है। और डी कह रहा है, डी में है महाराष्ट्र में गुड़ी पावड़ा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नबान मनाया जाता है। इस तरह का त्यौहार मनाया जाता है फसल कटने के बाद। तो ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाला क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और रिवीजन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश भूमि भरण और उनके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समवर्तीय भूमि धारण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उनके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सी और डी देखते हैं। तो सी में कह रहा है क्या, यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। और डी कह रहा है यह छात्रों को समस्या के विशेष तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। तो ये क्या करता है, मदद करता है सोचने समझने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी और डी इसको जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77 नंबर कह रहा है विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्याओं तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। मतलब पार्टिसिपेट करने में के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि, मतलब अच्छा तरीका कैसे है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे कैसे छात्रों को जो है संलग्न रखेंगे। तो इसका तरीका है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है और मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। सोच का क्या होता है? विकास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए
उपयोग कर सकती है। तो किस में कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है बागवानी करना। बागवानी करके ये जो है बच्चे को है समझा सकता है, क्रियाकलाप में भाग लेकर के काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बगीचे में दो बर्तनों में बीन के बीज बोए गए हैं। मतलब बीन होता है उसका बीज बोए गए हैं। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरा बर्तन को सूर्य के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा। इससे राधा को सहायता मिलेगी। मतलब एक दो बर्तन रखा गया है, दोनों में बीज रोपा गया है, डाला गया है। तो एक को रख दिया गया है धूप में और एक को रख दिया गया है छाया में और उसको देखने के लिए कहा गया। तो क्या रिजल्ट आता है इसके पूछा जा रहा है राधा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अवलोकन कौशल विकसित करने में। क्या है? तो अवलोकन कौशल को विकसित करने में ये मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी या मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है? सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। मतलब इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन चुनना है, कौन सा बना सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ को देखभाल करता बनाकर, मतलब देखभाल कर करके उसको बना करके जो है सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन पे 81 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्रभाव होता है, मतलब शिक्षण से प्राप्त होता है। तो कौन से होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 में कह रहा है क्या? ए, बी और सी। तो ए में कह रहा है क्या? ये देखते हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों में क्या होता है? जिज्ञासा बढ़ता है, उसमें क्या होता है? तो वृद्धि होती है। बी कह रहा है विद्यार्थियों की सीखने में व्यस्तता, मतलब जो भी काम को सीखता है बच्चा जो है उसमें व्यस्त होता है। और सी कह रहा है छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया होता है। छात्रों में क्या होता है? तो परस्पर एक दूसरे में अंतःक्रिया होता है, सीखने की ललक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जाती है? तो कौन सी उपलब्धि हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से चुनना है कौन कौन से आ जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो ए, बी और डी। ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि से संबंध रखता है। सचिन जो है क्या रखता है? तो सामाजिक और आर्थिक से दोनों से क्या रखता है? तो पृष्ठभूमि संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उसकी सहायता करनी चाहिए और कक्षा में ऐसा वातावरण स्थिति बनाना चाहिए जिससे मतलब क्या हो? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा जिससे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिससे उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को सम्मान से देखा जाए, मतलब समान रूप से इसको देखा जाए। मतलब सचिन क्या है? तो एक सामाजिक लड़का है, इस तरह से उसको देखा जाए, उसमें भेदभाव का भावना नहीं किया जाए, एक कहना है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस कक्षा को प्रभावित बनाने में सहायक होगा? तो कौन कौन से होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है ए और बी। तो ए कह रहा है क्या? विद्यालय का बगीचा। बी कह रहा है संप्रेषण तकनीकी। मतलब ये दोनों प्रभावित होगा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 85 नंबर
श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंध, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। मतलब श्रीमती मतलब एक टीचर हैं जिनका नाम है मेहरा, वो जो है बच्चों में है सामाजिक विशेषता और गुण को है डेवलप करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें, मतलब किस तरह से उसको बच्चे को डेवलप करें, मतलब कौन सा तरीका वो ला सकता है जो कि बच्चा जो है डेवलप हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्या, केवल बी और सी। तो केवल बी देखे क्या कर रहा है, बी में चर्चा द्वारा और सी में कर रहा है सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा। मतलब कोई टॉपिक लेकर के सब बच्चों के बीच चर्चा करेंगे और सबको सामूहिक में ग्रुप में ला करके उस पर चर्चा करेंगे, तब जा करके डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चलिए 86 नंबर है। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर आते हैं। क्या लेकर के आते हैं, तो भारत का मानचित्र। क्योंकि मतलब क्यों लेकर के आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। मतलब मानचित्र से बच्चों को समझाने में जिस चैप्टर मतलब ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उस जगह का स्थान को बताने में और दिशा बताने में मानचित्र से उनको जो है सहायता मिलता है और बच्चों को भी समझ होता है। तो इसलिए वो जो है मानचित्र लेकर के आते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं, मतलब किस तरह का कौशल का जो है आकलन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है अवलोकन कौशल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल। तो 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे चलिए 88 नंबर पे आइए। 88 है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। तो कौन सी विधि जो है अच्छी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। जो मनीषा है, जो मैडम है स्कूल की, वो जो है पर्यावरण के लिए जो है एक माहौल बनाना चाहती है, वातावरण या माहौल बनाना चाहती है। ये योजना बनाती है, मतलब किस तरह की ये योजना बनाए कि वो माहौल जो है सक्सेस हो, अच्छा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 कह रहा है आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना, मतलब आसपास के जितना भी क्षेत्र है उसको सर्वे करना, सर्वे कर करके उसमें बच्चों को जो है अच्छा माहौल दे सकता है, कहाँ पे कौन सा जगह पे किस तरह का बच्चा है, इस तरह का सर्वे करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उपागम का अनुसरण करता है। तो किस तरह से अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनावादी। तो सामाजिक रचनावादी से अनुसरण करता है। तो आज के लिए इतना ही हमारा क्वेश्चन जो है 90 कंप्लीट होता है। और आप लोग वीडियो को जो है नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा 1 से लेकर के 90 तक, जिसमें CDP मैथ और आज का जो है सेशन है एनवायरमेंटल स्टडी जो कंप्लीट हुआ है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।